तो झूठे मसीह जो हैं हमारे बीच में आ चुके हैं, पहले से ही चालू है। जब से यीशु उठाए गए हैं तब से लेके झूठे मसीह लोगों को भ्रमित करने के लिए आए। बहुत से मूवमेंट चली हैं, बहुत से, इतना बार बहुत सी क्रीड्स आई हैं। अगर आप बाइबल के स्टूडेंट हैं तो आप पढ़िए, बहुत सी जगह पे पुराने शास्त्रों में, इवन बुक्स में, ट्रेडिशनल बुक्स में भी लिखे हैं। अपोस्टल क्रीड है, नाइशियन क्रीड है, बहुत सी क्रीड्स आए हैं जहां पे लोग जो है सही मसीह जो फॉल्स क्राइस्ट और फॉल्स टीचिंग्स लोगों के बीच में आई थी, और उन सबको काउंटर करने के लिए परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा अपने बिलीफ की स्टेटमेंट्स जारी की थी। आज भी कितने ही आप कितने ही वेबसाइट्स पे जाएंगे तो वो लोग क्या बिलीव करते हैं, वो लोग स्टेटमेंट देते हैं, फेथ स्टेटमेंट देते हैं, और वो फेथ स्टेटमेंट देखना बहुत जरूरी है। आप लोग बहुत सी जगह पे जाते हैं, बहुत से पास्टर से मिलते हैं, बहुत से लोगों से लोगों की वीडियोस देखते हैं, तो आप ये चेक करें कि उनका बिलीफ क्या है। आप बोलेंगे अरे काय के लिए, हम लोग तो देखो, अगर एंटरटेनमेंट के लिए आप सिर्फ वीडियोस देखते हैं तो यू आर नॉट क्रिश्चियन, यू आर नॉट अ बिलीवर। खास करके फेथ की बातों में जब आप कोई भी प्रीचिंग टीचिंग देखते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये बंदा जो मेरे सामने बात कर रहा है ये क्या बिलीव करता है। जस्ट 2 मिनट, जस्ट क्लोज द डोर प्लीज। ये क्या बिलीव करता है वो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉल्स बिलीव करने वाला, गलत बिलीव करने वाला सही प्रचार नहीं करेगा। और देखो, बहुत से क्रिस्त हैं, यीशु क्रिस्त बहुत से हैं। हम यीशु क्रिस्त उसकी बात कर रहे हैं जो हमारे लिए मारा गया। इसके लिए पौलुस जब बोलता है तो पौलुस बोलता है कि आई प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड। कौन सा यीशु के बारे में हम लोग प्रीचिंग करते हैं? हम लोग प्रीचिंग करते हैं उस यीशु के बारे में जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन उठ खड़ा हुआ। ये हम लोग प्रीचिंग करते हैं। अगर हमारे प्रीचिंग में ये नहीं है, अगर आज हम लोग लोगों को भरमाते हैं, दूसरा, लेट्स कम टू फॉल्स प्रॉफिट्स। अभी फॉल्स प्रॉफिट को कैसा पहचानेंगे आप? एक बात बताइए, बाइबल सब लोग ने पढ़ा है, सब लोग को, बहुत से पास्टर्स भी देखेंगे शायद ये वीडियो। तो बाइबल में जरमाया, नेहमाया, इजाया, एजिकियल, मूसेस, बहुत से प्रॉफिट्स हैं। उन प्रॉफिट्स को लोगों ने कैसा लिया था? उन प्रॉफिट्स की वाहवाही की थी क्या लोगों ने, कि लोगों ने उनके खिलाफ आए थे? कितने लोगों को मारा कूटा गया, कितने लोगों को मार दिया गया, कितने लोगों की बेइज्जती की गई। भविष्यवक्ता ऐसे थे। आज के भविष्यवक्ता क्या है? आज के भविष्यवक्ता जो है, जैसा शैतान आपके दिल की ख्वाहिश देख के वैसे टेम्पटेशन आपको दे देता है, वैसा ही भविष्यवाणी होती है। तुझे ये मिलेगा, तुझे वो मिलेगा, प्रभु में आएगा तो तुझे ये मिलता है, तुझे प्रभु बहुत आशीष देगा। देखो, सबसे बड़ी आशीष आपका नाम परमेश्वर की किताब में, जीवन की किताब में लिखा गया है। उससे बड़ी आशीष कोई है ही नहीं दुनिया में, हो भी नहीं सकती। अगर हम लोगों को क्रूस प्रीचिंग नहीं करते हैं, क्रॉस की प्रीचिंग नहीं करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा और वह हमें पश्चाताप करने के लिए बुला रहा है, अगर ये हमारे गॉस्पेल में नहीं है तो हम लोगों को भरमा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग आज चालू है, वीडियोस देखो आप, प्रभु को ये मिलेगा, प्रभु तेरे को ये देगा, प्रभु तेरे को वो देगा, प्रभु तेरा जेब में ये डाल दिया, प्रभु बहुत ये कुछ करने वाला है तेरा। अरे बाबा, प्रभु ने ऑलरेडी किया है। तो उसका निशान जीवन का निशान है, विक्ट्री का निशान है। तो इफ यू डोंट प्रीच क्रॉस, क्रूसिफाइड क्राइस्ट, तो हम लोग भरमाने वाले लोग हैं। ठीक है, बहुत से गलत टीचिंग्स है।
बहुत से प्रभु प्रभु ने इसके लिए बोला सावधान रहो, हर एक चीज में सावधान रहो। किसके साथ तुम लोग संगति कर रहे हो, सावधान रहो। किसकी प्रीचिंग टीचिंग देख रहे हो, सावधान रहो। कौन सी कलीसिया में फेलोशिप कर रहे हो, क्या बोल रहा है, क्या मोटिव है, सावधान रहो। अभी कितने लोग बहुत ही सिंपलटन सीधी बात करते, बोलते क्या है, मैं तो सीधा हूं, मैं तो प्रभु पे विश्वास कर रहा हूं, तो मैं कैसा भ्रमित होएगा। अरे प्रभु जो तेरे को बोला, जो प्रभु तेरे को बुला रहा है वो खुद यहाँ पे लिखा है, Matthew 4। सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। देखो, भरमा सकता है इसके लिए लिखा है ना वहां पे, भरमाने ना पाए। इसका मतलब है अपने को भरम से सीधा रहना है तो सावधान रहना है। सावधान रहना बहुत जरूरी है। झूठे भविष्यवक्ता और झूठे टीचर्स को आप कैसे पहचानेंगे, जब आप खुद वचन नहीं पढ़ते हैं। तो इस नए साल में मैं ये सोचता हूँ, अगर देखो कुछ चीजें आपके जीवन में सीधी होनी चाहिए। एक तो सबसे पहला, एक पश्चाताप का जीवन जिए। पश्चाताप का जीवन जिए, पुराने जीवन की चाल को छोड़ दें। आपका नया जन्म नहीं हुआ है, पश्चाताप करके यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास करें। यीशु ने आपके लिए मारा गया, उसके लिए उस पर विश्वास करें, पश्चाताप करें और एक नए जीवन की चाल चलें। पश्चातापी जीवन होना बहुत जरूरी है, फर्स्ट। सेकंड, सत्य को प्रेम करें। सत्य एक तो वचन में लिखा है, वचन सत्य है। यीशु मसीह खुद सत्य हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग सत्य और जीवन हूं। इसके लिए यीशु मसीह को सच्चे दिल से, बिना डिसेप्शन के, बिना आशीष के, लालच के, बिना बढ़ोतरी के लालच के, बिना मिनिस्ट्री बढ़ने के लालच के, यीशु मसीह को सच्चे अपने अपने बाप की तरह, अपने बड़े भाई की तरह प्रेम करें। सत्य को प्रेम करें। यीशु सत्य है। जो सत्य को प्रेम करेगा वो हिलेगा नहीं। सत्य को प्रेम करें, वचन को प्रेम करें। बाइबल में जो लिखा है पूरा का पूरा वचन, सब का सब जो लिखा हुआ वचन है पूरा परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के कहे हुए वचन है। ठीक है। तीसरा, पवित्र आत्मा से प्रेम करें। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। सत्य का आत्मा को प्रेम करने के लिए अपना जीवन सीधा होना चाहिए। क्योंकि एक बात बताइए, आपके जीवन, आपके घर में कोई एकदम शुद्ध आदमी, जो बिल्कुल शुद्ध है, जिसको गाली गलौज अच्छा नहीं लगता है, जिसको लेजीनेस अच्छी नहीं लगती है, जिसको व्यभिचार अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि 10 आज्ञाएं जो प्रभु दिया है, पुराने नियम में, नए नियम में बहुत सी आज्ञाएं दी हैं। परमेश्वर ने अपना नेचर को बताया है कि ये सब चीजें उसको अच्छी नहीं लगती है। तो अपने जीवन से, अपने घर से, अपने शरीर से ये चीजों को हटा देंगे तो सत्य का आत्मा वहां पे आराम से रह सकता है। नहीं तो सत्य का आत्मा रहेगा हमारे अंदर, लेकिन अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो वो चुप हो जाएगा, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने वचन दिया है, मैंने छोड़ूंगा न त्यागूंगा। ठीक है। तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन वो चुप हो जाएगा। इसके लिए परमेश्वर के सत्य के आत्मा के लिए हमें उसको अच्छा स्थान, अपने जीवन में पहला स्थान देना है। ठीक है। और संगति भी सच्चे डिसाइपल्स के साथ। ट्रू डिसाइपल्स आपको मालूम पड़ता है। देखो, आपको कोई नया, एकदम नया आदमी आएगा ना, जिसको आप नहीं जानते, आपके दिल के अंदर एक मीटर है पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा आपको बोलेगा ये बराबर नहीं है। सबको मीटर दिया है। सब लोगों को प्रभु ने पवित्र आत्मा का डिजर्निंग दिया है, ऐसा मेरा विश्वास है। सब लोग को दिया है। क्योंकि एक बार सब कुछ ठीक था, हम लोग एक जगह हॉलीडेज के लिए गए थे, और हम लोग स्तुति आराधना कर रहे थे, तो अचानक किसी ने खटखटाया दरवाजा और बोला, मैं भी बिलीवर हूँ। मेरी पत्नी बोली, पत्नी में तो थोड़ा ये होगा, बिलीवर है, लेकिन मेरा दिल के अंदर जो है अशांति हो रहा था। तो बोला, आइए हम लोग साथ में स्तुति करते हैं। तो
सूर्य आराधना करते हैं। मैंने बोला चलो नाम ले रहा यीशु का, चलो देखते हैं। उसका रूम पे जब गया तो मैं उसके साथ गाना नहीं गा पा रहा था, एकदम मेरे को अशांति हो रहा था। तो मैं सोच रहा था प्रभु ऐसा क्यों है, क्या है, क्या है। तो स्लोली उसने जो है विलियम ब्रैनम के बारे में बात किया। मैं समझ गया ये ओनली जीसस वाला है। इसके लिए मेरा आत्मा, पवित्र आत्मा ने मुझे इमीडिएटली वार्न किया। और जाते वक्त सुबह मैं आ गया, और सुबह वो लोग निकल गए जब, तो निकलने के समय वो ट्रैक में लिखा था त्रिएक परमेश्वर नहीं है। मैं अपनी पत्नी को बता दी कि क्लियरली लिखा है ये लोग जो है कल्ट वाले हैं। तो परमेश्वर ने सिर्फ मुझे नहीं दिया है, आई बिलीव, मुझे विश्वास है और ये परमेश्वर का वचन है कि सब लोग को तीसरे स्वर से पवित्र आत्मा, सब लोग मतलब जो उसके शिष्य हैं उन लोग को त्रिएक पवित्र आत्मा दिया गया है उनके दिल के अंदर। और पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, किसी शिक्षक की जरूरत नहीं है। इसका मतलब नहीं है टीचिंग मिनिस्ट्री नहीं है, टीचिंग मिनिस्ट्री है, लेकिन डिजर्निंग जो है पवित्र आत्मा के द्वारा सबको दिया गया है। आप ऐसा बोल नहीं सकते हैं। प्रभु आपको भरमाते नहीं है, प्रभु आपको क्लियरली बताते हैं, आपको वार्न करते हैं। ऐसी आप, और दूसरा बौखलाइए नहीं। कितने लोग बौखला जाते हैं, कितने लोग इरिटेट होते हैं, अरे ये सब क्या चल रहा है, ऐसा सब फॉल्स प्रॉफिट्स, फॉल्स टीचर्स, झूठे मसीह, ये पूरा दुनिया में क्या चल रहा है, मैं तो सीधा हूँ, मेरे को ऐसा ऐसा धोखा हो जाता है। अरे बाबा, प्रभु का वचन बोल रहा है ना इधर, सावधान रहो। और ये सब चीजें होने वाली है, वो चीजें हो रही है। पूरा दुनिया पाप कर रहा है, पूरा दुनिया भ्रमित है। ठीक है, सत्य से प्रेम करो, वचन से प्रेम करो, पवित्र आत्मा से प्रेम करो, और सच्ची संगति में रहो, तो आप जो है सीधे रहेंगे। जिनको सत्य का प्रेम नहीं रहेगा वो भ्रमित हो जाएंगे। सत्य से प्रेम करें। अभी देखिए, मैं, आप बोलेंगे मैं बाइबल से प्रेम करता हूँ, तो क्या करते, बाइबल से प्रेम करते तो मैं क्या करता हूँ, सोते वक्त मेरा तकिया के नीचे रखता हूँ बाइबल को। ऐसा नहीं चलेगा। बाइबल अपने दिल के अंदर रखना है, मतलब रोज बाइबल पढ़ना है। नए साल की ये डिसीजन होनी चाहिए, सिर्फ डिसीजन नहीं, लिखना चाहिए। इवन डायरी में भी लिखो, मैंने इतना बाइबल पढ़ा। रोज बाइबल पढ़ना है। अच्छा लगता है, बुरा लगता है, बोरिंग होता है, समझ में नहीं आता है, कुछ भी होने दो, लेकिन रोज बाइबल पढ़ना है। रोज पढ़ना है, और फिक्स पढ़ना है। देखो, खाने के लिए अगर फिक्स है ना, सब लोग का फिक्स है, मैं 3 रोटी खाता हूँ, मैं 4 रोटी खाता हूँ, मैं 7 रोटी खाता हूँ, फिक्स है ना। तो वचन में क्यों ऐसा, हाँ मेरा टाइम मिलेगा तो मैं 2-3 लाइन पढ़ लेता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा। नए साल में आप सिर्फ निर्णय नहीं रहे, नए साल में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं, आज 13 दिन हो गए। नए साल, और हर साल में हर दिन, हर रोज आप एक पोर्शन, अच्छा पोर्शन, कम से कम 7 पेज बाइबल के रोज पढ़ना है। और जो विश्वासी हैं, जो मिनिस्ट्री में नहीं है, वो कम से कम कवर टू कवर पूरे पूरे को पूरा साल में बाइबल कंप्लीट करना है। लेकिन जो मिनिस्टर्स हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, सुबह सुबह उठ के चलो बाइबल उठाया और निकल गए प्रार्थना के लिए लोगों को, नो, ऐसा नहीं करना। पहला खुद परमेश्वर के साथ बैठ के वचन पढ़ना है। और मिनिस्टर्स कम से कम 2-3 महीने में एक बार तो बाइबल पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और अच्छा अंदर घुसने का है बाइबल के अंदर। ठीक है, वचन का प्रेम, वचन के साथ प्रेम करना है तो वचन को पढ़ना है। यीशु को प्रेम करते हैं तो यीशु की आज्ञाओं के ऊपर चलना है। पवित्र आत्मा से प्रेम करते हैं तो पवित्र आत्मा का सुनना है, और रोज प्रार्थना में रहना है। खास करके अन्य भाषा में बहुत समय प्रार्थना करना है, ताकि पवित्र आत्मा से भरे। तो कितने लोग जो है उनके खिलाफ बोल रहे हैं पवित्र आत्मा के, कुछ लोग हैं, कितने लोग नहीं मालूम नहीं है, ज्यादा लोग, कितने लोग उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने आपको अन्य भाषा दी है, अन्य भाषा बोलते रहना है, क्योंकि हम सबकी आत्मा दी गई है। सबको आत्मा है ना, सब लोग आत्मा है, सब लोग को आत्मा है।
हमारी आत्मा जो है, जब पवित्र आत्मा में हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा को बल मिलता है। आत्मिक जीवन जीने के लिए आत्मा में बल होना बहुत जरूरी है। परीक्षाओं को पास करने के लिए, परमेश्वर के टेम्पटेशंस, शैतान जो टेम्पटेशन भेजता है, ठीक है, कितना बार परमेश्वर भी हमें आगे बढ़ाने के लिए कितनी चीजें हम लोग को सिखाता है अलग अलग परिस्थितियों से। तो उसके लिए हम लोग को पवित्र आत्मा की ताकत चाहिए, और ताकत हमारी आत्मा के अंदर आती है जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। अन्य भाषा आपको नहीं है तो आप प्रभु से मांगे, प्रभु सबको अन्य भाषा देते हैं। मैंने पूरा का पूरा कलीसिया को अन्य भाषा पाते हुए देखा। हर एक बच्चे बूढ़े सब लोग को अन्य भाषा मिला, सब लोग को मिल सकता है। हालेलुया। ठीक है। फॉल्स टीचर्स को आप कैसे टैकल करेंगे? जब आप खुद ही बाइबल नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, अंदर से आपको लगा ये सही नहीं है, ये बराबर नहीं बोल रहा है, ये कुछ गलत बोल रहा है, ये बराबर नहीं है, वचन में नहीं है। वचन पढ़ेंगे नहीं तो कैसा मालूम पड़ेगा? कितना बार नए विश्वासी को प्रभु मदद करता है, वचन नहीं पढ़ा होगा फिर भी प्रभु रेफरेंसेस वगैरह देता है, और वो लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन प्रभु चाहते हैं हम रोज बाइबल पढ़े, क्योंकि बाइबल पढ़ेंगे तो आप भ्रम में नहीं पढ़ेंगे। बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आप भ्रम में पढ़ेंगे, और विचलित ना हो, विश्वास में बने रहें। ठीक है। नए साल में विश्वास में बने रहें, विचलित ना हो, किसी भी बात से विचलित ना हो। जैसा शस्त्र है, परमेश्वर के शस्त्र हम लोग को धारण करने के लिए दिए हैं, एफिशिएंस छठे अध्याय में लिखा है। ऐसा आत्मा का टोप है, आत्मा, सॉरी, आत्मा का टोप, सर पे जो आशा का टोप है या उद्धार का टोप है। इसका मतलब क्या है कि आशा का टोप सर पे धारण करना है। इसका मतलब है कि हमेशा आशा में रहना है, क्योंकि इस साल और आने वाले सालों में निराशा की बहुत सी चीजें आने वाली है अपने जीवन में। उनको टैकल करने के लिए अपने सर को बचाना है। बराबर, कितने लोग बाइक चलाते हैं तो सर पे गवर्नमेंट ने भी बनाया लॉ कि सर के ऊपर टोपा, मतलब आपका जो है हेलमेट डाल के रखो। वैसे ही आत्मिक युद्ध में, आत्मिक युद्ध जो भौतिक वर्ल्ड में भी लड़ाई लड़ी जाती है, क्योंकि शैतान जो है लोगों के मुंह से अपने ऊपर अटैक करता है, बहुत सी चीजें दिखा के विचलित करता है। उसमें स्थिर रहने के लिए अपने को आशा का टोप बहुत जरूरी है। आशा का टोप, आशा क्या है कि मैं प्रभु के पास जा रहा हूं, मेरा उद्धार हो चुका है, और उद्धार का टोप मेरे सर पे मैं डालता हूं। तो क्या रहेगा, जो भी टेम्पटेशन आएगी उद्धार को टच करके छोड़ देगी, आपके सर को घुसेगी नहीं। जो एरोज है ना, शैतान के जो एरोज हैं सर के अंदर नहीं घुसने पाएंगे। इसके लिए उद्धार का टोप हमारे लिए, उद्धार का जो हेलमेट है हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, बहुत से लोग हताश हो जाते हैं, बहुत से लोग डर जाते हैं, बहुत से लोग रोते हैं, बहुत से लोग क्रोधित होते हैं, अलग अलग तरीकों से सर के ऊपर अटैक होता है। इसके लिए उद्धार का टोप पहनना बहुत जरूरी है। नए साल में उद्धार का टोप हमेशा पहने रखें। ठीक है। और दूसरा, धार्मिकता की झिलम। अभी धार्मिकता की झिलम क्या है? झिलम मतलब अपन कहते हैं दिल के ऊपर, सीने के ऊपर। सीने में अपने क्या है? दिल है। ये दिल के अंदर क्या है? इमोशंस है। ठीक है, भावनाएं हैं। ठीक है, विचार सर से एक्चुअली बोलते हैं, ये सब उधर ही सही है, लेकिन जो आपकी भावनाएं हैं, कल्पनाएं, कल्पनाएं भी सर से आती है, भावनाएं हैं जो वो सब दिल से आती हैं। अपने दिल के अंदर धार्मिक मतलब शुद्ध भावनाएं होनी चाहिए। धार्मिकता का झीलम मतलब प्यूरिटी। धार्मिकता का झीलम मतलब प्यूरिटी। जहाँ धार्मिकता का झीलम मतलब सीधा चलना। देखो, इंग्लिश में बहुत ही क्लियर है, राइचियसनेस। राइचियसनेस, राइचियस का आगे क्या? राइट। राइचियस, सही चलना, परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के आज्ञाओं में चलना धार्मिकता है। और वह धार्मिकता का झिलम हमेशा धारण करना है। हर एक बात में, कोई भी रिश्ता हो, माँ का रिश्ता हो, पत्नी का रिश्ता हो, बेटे का रिश्ता हो, आप सत्य में खड़े रहते हैं क्या, कि कॉम्प्रोमाइज कर दे?
अपना कोई पास्टर फ्रेंड है, उसका कुछ गड़बड़ कर रहा है तो अरे कोई बात नहीं ना, वो तो अपना दोस्त है। यीशु के बाहर कोई दोस्ती नहीं है, यीशु के अंदर दोस्ती। यीशु मेरा सबसे पहला दोस्त है, यीशु मेरा प्रभु है। इसलिए अगर मेरा भाई कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ पाप में गिर रहा है, तो मैं उसके लिए प्रार्थना भी करूंगा, उसको बोलूंगा भी, प्रेम से बोलूंगा। ठीक है, प्रेम से बोलूंगा, जैसे एफिशिएंट की वचन में लिखा है, स्पीकिंग ट्रूथ इन लव। स्पीकिंग ट्रूथ इन लव इज important. If you don't speak the truth, then how will the other person change himself? इसके लिए सत्य बोलना और प्रेम में बोलना, उसको तोड़ने के लिए नहीं, उसको जोड़ने के लिए सत्य बोलना। कड़वा सत्य है, लेकिन अच्छा सत्य है। कड़वा नहीं होता है एक्चुअली, सत्य सही करता है हम लोग को। सत्य हम लोग को सही करता है। हमारी आत्मा, हमारे जीवन के लिए सत्य बहुत जरूरी है। इसलिए हम अपने भाई को अगर बचाना चाहते हैं तो उसे सत्य बोलना जरूरी है, जो आप समझते हैं, उससे बदला लेने के लिए नहीं, लेकिन सच में वो जो आप ऑब्जर्व करते हैं, अगर वो सच में आप उसके दोस्त हैं, सच में आप पति हैं, पत्नी है या माँ बाप हैं, तो अपने रिश्तों में आप प्रेम, जो सत्य बोलता है, वो लेके आएंगे। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। तो टर्मोइल में नहीं है। ठीक है, अभी अपन ने जीलम का बात किया, सत्य का कमरबंद। ये सत्य हम लोग ने पहले ही बोल दिया, सत्य का कमर हम लोग को सीधा रखता है। बराबर, सत्य का कमरबंद जब हम बांधते हैं तो हम लोग खड़े रहते हैं। आप उन लोगों से पूछो जिनका कमर टूटा हुआ है, जिनको कमर की जो हड्डी है ना, उसमें थोड़ा सा भी एक भी दरार है तो बहुत दर्द होता है। और वहां पे जब वो बेल्ट पहनते हैं ना, तो उनकी सब हड्डियां जुड़ जाती है, वो लोग खड़े रह सकते हैं। वैसे ही सत्य का कमरबंद बांधे। सत्य को कमर में बांधने के लिए क्यों प्रभु ने बोला है? क्योंकि अब उन कमर में बांधते हैं ना सत्य को, तो हम स्ट्रेट खड़े रह सकते हैं। अगर आप सच बोलते हैं तो लोगों के सामने और परमेश्वर के सामने खड़े रह सकते हैं। इसके लिए यीशु बोलता है, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। तो सत्य का कमरबंद बांधना बहुत जरूरी है। आई एम वांट से, मैं कितना बार मैंने भी अपने जीवन में सत्य के कमरबंद को तोड़ा है। अभी ऐसा नहीं बोलना है, बोलता हूँ कि मैं बहुत ही परफेक्ट हूँ और मैं सब बराबर करता हूँ। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ourselves। हम सब अनवर्दी वेसल्स हैं, ब्रोकन वेसल्स हैं, लेकिन परमेश्वर के मार्ग में हमें चलना है। हालेलुया। और पाँव में सुसमाचार के जूते। अभी सुसमाचार के जूते सिर्फ इवेंजलिस्ट को नहीं डालने हैं। कितने लोग बोलते हैं फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री में हूँ, तो मेरा काम इवेंजलिस्ट का नहीं है, मेरा टीचर का काम है। लेकिन प्रभु ने अपने सब बच्चों को बोला है, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। इसके लिए सुसमाचार के जो जूते हैं वो सबको डालने हैं। हथियार सबके लिए है ना, वैसे ही पाँव में सुसमाचार के जूते सब लोग को डालने हैं। जहां जहां पे आपको मौका मिलता है, जहां जहां पे परमेश्वर का आत्मा आपको ऐसा कोनी मारता है, अरे बोलना, तभी बोलने का, तभी प्रभु के बारे में बताने का है। तभी ऐसा नहीं सोचने का है कि अरे क्या होगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या करेगा। डोंट वरी, परमेश्वर सब करेगा। इसने हम लोग को हुक्म दिया है ना, वो बहुत ही शक्तिशाली है, और वो सब कुछ करता है। और उसकी आज्ञा का हम पालन करते हैं तो हमारे ऊपर आशीष ही आएगा। ठीक है, आशीष ही आएगा। आशीष सिर्फ पैसे का नहीं होता है, एक अच्छा मीठा नींद करने का भी आशीष है। मन आपका शांति से भरा हुआ है, खुशी से भरा हुआ है, आशीष है। बराबर, एक्सीडेंट से प्रभु बचाता है, आशीष है। आपको कोई बीमारी नहीं लगती है, आशीष है। ये आशीष है, ये सच्ची आशीष है। हालेलुया। तो प्रभु हमें आशीष देता है अगर हम वचन को पूरा करते हैं, परमेश्वर के वचन के हम लोग पूरक बनते हैं, पूरा करने वाले बनते हैं, तो हमारे ऊपर आशीष आता है। और अपने साथ हमेशा तलवार, मतलब पवित्र आत्मा की जो तलवार है वह है वचन। वचन को धारण करना है, वचन बहुत याद से अपने दिल में रहना चाहिए, वचन की तलवार लेके चलना चाहिए। और विश्वास की ढाल। अभी विश्वास की ढाल क्या है?
विश्वास की ढाल ये है कि हमेशा मुझे प्रभु ठीक रखेगा, मेरा उद्धार हमेशा रहेगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत से प्रोमिसेस दिए गए हैं। उस प्रोमिसेस में, उन वाचाओं में परमेश्वर की हम लोग विश्वास करते हैं। हम परमेश्वर के कैरेक्टर में विश्वास करते हैं। वो विश्वास की ढाल कभी भी नीचे रखना नहीं, विश्वास की ढाल हमेशा सामने रखना है। अपने पूरे शरीर को विश्वास की ढाल के पीछे छुपाना है, अपने जीवन को परमेश्वर के विश्वास की ढाल के पीछे रखना है, ताकि जो भी कुछ परीक्षाएं, जो भी दुख, जो भी अटैक, शैतान के वाइल्स, एरोज, कुछ भी आए, वो सब ढाल के ऊपर गिरे, विश्वास के ऊपर गिरे। ठीक है, डर में नहीं, विश्वास में चलना है। डर और विश्वास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब कि अगर एक है तो दूसरा नहीं रहेगा, दूसरा है तो एक पहला नहीं रहेगा। अगर विश्वास में है तो आप डरेंगे नहीं, अगर डर में है तो आप विश्वास में नहीं है। अगर हम विश्वासी हैं तो फुल टाइम विश्वासी हैं, हमेशा विश्वास में रहना है, विश्वास की ढाल हमेशा धारण करना है। ठीक है, तो आज का जो कहने का मतलब ये क्या है, नए साल में कुछ चीजें हम लोग गांठ बांध ले, पकड़ ले। आज जो जो हम लोग ने डिस्कस किया, क्या क्या बात की है, क्या क्या बातचीत हमारी हुई। सबसे पहला, सत्य को प्रेम करना है। ठीक है, सत्य को प्रेम करते हैं, इसका मतलब बाइबल को प्रेम करना है। पहला, नया जन्म तो होना ही चाहिए आपको। विदाउट विदाउट न्यू बर्थ, नया जन्म नहीं हुआ आपका, तो हम लोग ये सब कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर में हम लोग आते ही नए जन्म से हैं। कोई भी जन्म से विश्वासी नहीं होता है, जन्म से कोई भी बिलीवर नहीं होता है, मसीह नहीं होता है। लेकिन आप विश्वास करते हैं, आप जब अपना पश्चाताप करते हैं अपने जीवन में, तो मसीह बनते हैं, तो प्रभु में आते हैं। और एक बार आप प्रभु में आए तो सबसे पहला, भरमाने के सामने, भ्रम से बचने के लिए, भ्रमित नहीं होने के लिए, ठीक है, भ्रमित नहीं होने के लिए हम लोग को कुछ चीजें, जैसा कि पहले पहले सावधान रहो, प्रभु ने वहा कि तुम्हें कोई भी भरमाए नहीं। ठीक है, तो उसके लिए सत्य से प्रेम रखो, वचन के सत्य से प्रेम रखो, यीशु मसीह जो सत्य है उनसे प्रेम रखो, सत्य की आत्मा से प्रेम रखो। तीन, ठीक है, और सच्चे जो विश्वासी हैं, जो जिनके साथ आप बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। समझ रहे हैं, कितने बार हम लोग मिलते हैं, लोगों से कम हो जाते हैं। आपको लगता है यार, आज मैं इधर से नहीं मिलता था, इससे तो अच्छा रहता था, मेरा एकदम शांति ये हो गया। तो ऐसे लोगों से, जो प्रभु के सही चेले हैं, उनके साथ संगति करें। ठीक है, चार। उसके बाद पांचवा मैंने बताया कि आप ये जो 6-7 हथियार दिए हैं परमेश्वर, और प्रार्थना करें। ठीक है, प्रार्थना करें, और पूरे के पूरे जीवन में जो शस्त्र प्रभु ने दिए हैं वो बांध के रखें, ताकि इन आखिरी दिनों में हम लोग निराश, हताश, डिप्रेस्ड, अलग अलग चीजें हमारे साथ न हो। ठीक है, होगी, ऐसा मत सोचिए नहीं होगी, होगी। लेकिन परमेश्वर जो है, हमारे अंदर सामर्थ दिया है, वचन के द्वारा हम ये शस्त्र धारण करें। सर पे आशा का टोप, परमेश्वर ने हमें आशावादी बनाया, आशा का टोप, धार्मिकता की झीलम, सही सोचें, प्यूरिटी में रहें। ठीक है, परमेश्वर के वचन में रहें, सत्य का कमरबंद, सबके साथ सत्यम से बात करें, प्रेम से सत्य से बात करें। ठीक है, चौथा, सुसमाचार के जूते पहने रखें, हमेशा धारण किए रखें, हमेशा तैयार रहें सुसमाचार देने के लिए। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लें, और विश्वास की ढाल ले लें। ये शस्त्र हमेशा धारण करके रखें। नए जना नए नए साल में, आई विल से नॉट ओनली न्यू ईयर, नए अपने जीवन में जब आते हैं हम लोग प्रभु में, तो ये चीजें जो है अनिवार्य हैं, अगर हम बढ़ना चाहते हैं। हमेशा याद रखें, बहुत बड़ा बड़ा टेस्टी खाना यूट्यूब पे जाके देखते हैं आप, समझ रहे हैं? टेस्टी खाना मतलब क्या, ये प्रचार देखा, वो प्रचार देखा, इसका देखा, उसका देखा, ये सब प्रचार ठीक है, लेकिन इसको भी डिजर्न करना जरूरी है, सही है कि नहीं।
ठीक है, पवित्र आत्मा के द्वारा है कि नहीं। असली मसीह जो मेरे लिए मरा, जो मेरे लिए जिंदा हो गया, जो स्वर्ग में बैठा है, उसकी महिमा कर रहा है क्या, वही मसीह है क्या? ठीक है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। और ये सब खानों से, जो भी बनाए हुए खाने, अभी जो भी प्रीचिंग है वो बनाया हुआ खाना है, बराबर। प्योर वचन खाना बहुत जरूरी है, रोज रोज प्योर वचन खाना। डायरेक्ट बाइबल पढ़ना, डायरेक्ट बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरे को बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे लिए प्रार्थना, खुद प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ठीक है, खुद प्रार्थना करो, बहुत जरूरी है। अच्छी संगति रखो, बहुत जरूरी है संगति, अच्छे मसीह से, जो फायर पे है, ऐसे लोगों से, मसीहों से दोस्ती रखो। हालेलुया। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें अपने नए जीवन में, मैं नहीं बोलूंगा नए साल में ही, सिर्फ नए जीवन में, अपने नए जीवन की चाल चलने में मदद करती है। हाँ, और रिपेंटेंस, रिपेंटेंस जो है, पश्चाताप जो है, वो नींव है। अगर वो नींव ही नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है। हमारा नींव जो है, पश्चाताप की नींव होना बहुत जरूरी है अपने जीवन में। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जो भी आज हम लोग ने बातचीत किया, सीखा प्रभु, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन में, मेरा फैमिली के जीवन में, मेरे भाइयों दोस्तों, सब पास्टर दोस्तों और सब लोगों प्रभु, जो भी अपने प्रभु विश्वासी दोस्त हैं, भाई बहन हैं, सबके अंदर प्रभु होने दे पिता परमेश्वर। सब आपके चेले प्रभु इस तरह चलें पिता, हमें ताकत दे कि हम तुझे प्रेम करें प्रभु। एज योर वर्ड सेज, किस द वर्ड, किस द सन, लेस्ट ही बी एंग्री। लॉर्ड, वी वांट टू किस द सन लॉर्ड व्हेन वी आर अलाइव। फादर, वी थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने आप को तुझे, तेरे हाथों में देते हैं पिता। हमारे जीवनों में कार्य कर पिता, इस साल की शुरुआत में और अंत तक, और सालों साल हम प्रभु यीशु में बढ़ते रहें और आपके वचन को पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें, और प्रभु आपके राज्य में कार्य करें, बड़े बड़े कार्य करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सब लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो अभी देख रहे हैं, जो देखेंगे पिता, सब लोग को आपके हाथों में सौंपते हैं, सबके जीवनों में कार्य कर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और सब लोग कहेंगे आमेन, हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर के इच्छा में फिर से मिलेंगे।